मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा। मेरा हौसला भी जिद्दी है। और मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदर्द, ये जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी आपकी है। चाहे तो इसे बना लो, चाहे तो इसे मिटा दो। और अभी भी वक्त है, अगर कुछ पाना है तो पूरी जान लगा दो। और आंखों में अरमान लिए जब मंजिल को अपना मान लिए, आंखों में अरमान लिए जब मंजिल को अपना मान लिए, तो अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और जब संविधान की बात होगी तो एक ही बात कहूंगा कि केवल खाने के लिए जिंदा हो तो आज ही मर जाओ। क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष केवल इंसान ही करता है, जानवर नहीं। और जो आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग। संविधान के कितने भाग है आप सबको मालूम होगा। संविधान के 22 भाग होते हैं। देखिए नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो नंबरिंग आपका 22 ही आएगा, ठीक है। लेकिन उसको काउंट करेंगे तो 25 आ जाएंगे। आप काउंट करके देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो 22 भाग ये पूछता है एग्जाम में कि संविधान के कितने भाग हैं, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो संविधान के 22 भाग हैं। और इसमें आपको आर्टिकल्स भी पूछता है कि किस भाग में कितने से कितने आर्टिकल्स लिए गए हैं। तो अभी मैं फिलहाल ये जो वीडियो बना रहा हूं बस केवल आपको भाग और उसके कितने से कितने तक आर्टिकल्स हैं ये डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट जो इसके बाद वीडियो आएगा उसमें मैं पूरा संविधान का जो 22 भाग है उसका पूरा निचोड़, उस पर पूरा लंबी डिस्कस लूंगा, ठीक है। तो हो जाइए तैयार मेरे प्यारे फ्रेंड्स। आज जो संविधान का पार्ट्स है ये आपको मैं बताने वाला हूं। संविधान का पार्ट्स 22 भाग, आप जान ही पा रहे हैं कि संविधान के 22 भाग है। 22 भाग में जो पहला आपका भाग है वो पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र मतलब द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब भारत राज्यों का संघ है। देखिए ये जो भारत राज्यों का संघ है ये आप अनुसूची यानी कि शेड्यूल जिसको बोलते हैं उसमें भी पाएंगे। भारत एक राज्यों का संघ है पहले ही। और उसके बाद पहले ही नंबर पहले आर्टिकल्स पे भी इसको पाएंगे, भारत एक राज्यों का संघ है। और ये पहला भाग भी है, भारत एक राज्यों का संघ है, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आप इसको लिखिएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए जो पहला भाग है वो पहला भाग ये है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये आप पाएंगे 1 से 4 तक आर्टिकल में। 1 से 4 तक आर्टिकल में पूरा आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जैसे भारत एक राज्यों का संघ है, कैसे राज्य बनता है, क्या है पूरा प्रोसेस इसमें देखेंगे। जब मैं पूरा डिटेल्स इसका वीडियो इसके बाद लेकर आऊँगा उसमें पूरा बढ़िया से बताऊँगा, ठीक है। अभी उसके लिए ये वीडियो है जो केवल भाग और आर्टिकल्स देखना चाहता है, इसके लिए यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और जो दूसरा भाग है आपका वो आपका दूसरा भाग आपको मिलेगा। देखिए दूसरा जो भाग है वो आपका है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। नागरिकता नागरिकता आपका जो है वो आपका आर्टिकल्स यहाँ पे है 5 से 11 तक। कहाँ से? 5 से 11 तक, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आपका नागरिकता है। नागरिकता यानी कि इसको सिटीजनशिप बोलते हैं। सिटीजनशिप यानी कि आप मात्र इंडिया में पैदा हो गए ना, आपके माता और पिता अगर इंडिया के नागरिक हैं, आप इंडिया में पैदा हुए तो आपको नागरिकता यहाँ के मिल जाती है। और नागरिकता में बहुत कुछ है, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा जो आपका है तीसरा पार्ट्स, इसके तीसरा पार्ट्स आपका क्या है? तीसरा पार्ट्स है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नहीं सॉरी मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। तीसरा पार्ट्स में क्या आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आपका 12 से कहाँ तक है? 35 तक। ये मौलिक अधिकार पहले जो मूल संविधान था उसमें आपके मौलिक अधिकार 7 थे, ठीक है। अभी फिलहाल में इस समय 6 ही मौलिक अधिकार हैं, मतलब 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार यानी कि 7 जो कट गया वो आपका संपत्ति का अधिकार कट गया। और इसको 12वीं भाग यानी कि वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, ये 264 से 300A तक है। उसमें ले जाकर 300A जो बना उसी में इसको रख दिया गया और कानून बना दिया गया। इसको भी मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक आप लिख लिए हैं। अब चौथा लिखिए, चौथा भाग। जो चौथा भाग है लिखिएगा 4th नंबर का क्या है आपका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक
निदेशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपका है ये आपका 36 से 51 तक है। कहाँ से? 36 से 51 तक, ठीक है। मतलब 36, 37, 38, 39, 40 ऐसे आप पढ़ते जाएंगे, 51 तक इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल्स, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। उसके बाद आप देखेंगे चौथा का क भी मिलेगा आपको देखने को, चौथा का क चाहे चौथा क ए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए ए, हिंदी मीडियम के लिए क। तो आपको चौथा के क में आपको मिलेगा क्या? मूल कर्तव्य। क्या मिलेंगे? मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य आपको मिलेगा कहाँ से? 51 के सिर्फ ए में है। 51 का ए बोलिए चाहे 51 का क बोलिए, मूल कर्तव्य इसमें मिलेंगे। ये नहीं है कि आप मात्र इंडिया में पैदा हो गए तो आपको मतलब अभिव्यक्ति मिल गया, आज़ादी मिल गया इंडिया में मात्र पैदा होने से, ठीक है। आपका सरकार पे बहुत सारे अधिकार होते हैं, आप उसको छीन सकते हैं, ले सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं अगर कोई वो अधिकार आपसे हनन कर रहा है, छीन रहा है तो, ठीक है। तो ये मात्र आप ही के लिए नहीं है कि आप ऐसा सरकार के प्रति कर सकते हैं, सरकार का आपके प्रति भी दायित्व बनता है कि आप सरकार को क्या देंगे। तो यहाँ पे आपको मूल कर्तव्य, कुछ कर्तव्य निर्वहन करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चौथा का क है। उसके बाद आप पांचवा पढ़ेंगे, पांचवा, ठीक है। तो पांचवा में आपको क्या मिलेगा? मूल कर्तव्य के बाद संघ। क्या मिलेगा? संघ। तो देखिए संघ जो है, संघ में आपको मिलेगा कहाँ से? 52 से 151 तक, ठीक है, 52 से 151 तक। ये बहुत लंबा, देखिए इसमें 52 से 151 यानी कि इसमें लगभग 100 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं इधर इस साइड कि किसी में 20 है, किसी में 10 है, किसी में 4 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 आर्टिकल्स, यानी कि इसमें बहुत कुछ खास विशेषता है, तभी तो इसमें 100 आर्टिकल्स हैं। इसमें आपको राष्ट्रपति जी मिल जाएंगे, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर इसमें आपको वाइस प्रेसिडेंट मिल जाएंगे, उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे, और आपके पीएम मिल जाएंगे, है ना, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का पूरा इसमें मंत्रिमंडल भी मिल जाएगा। आपको इसमें कैग भी मिल जाएगा, आपको इसमें अध्यादेश भी मिल जाएगा, आपको इसमें सुप्रीम कोर्ट भी मिल जाएगा। इसमें पूरा 5 टॉपिक है, पूरा 5 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, तब तक आप लोग संतोष कीजिए। और इधर आ जाइए आप लोग, अब छठवां में आइए। छठवां में आपको मिलेगा राज्य। क्या मिलेगा? छठवां में राज्य। राज्य लिखिएगा, छठवां में राज्य। ये जो राज्य है ये आपको राज्य 152 से 237 तक, 152 से कितना आर्टिकल? 237 तक ये राज्य है। उसके बाद आप लिखिएगा, छठवां लिख लिए आप, सातवां लिखिएगा। सातवां में आप लिखिएगा, सातवां में क्या है? प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य निर्सित। क्या है? निर्सित है। ये आपका जो आर्टिकल्स है ना, इसको इधर नीचे लिख देता हूं, राज्य निर्सित। ये आपका जो आर्टिकल्स है इसमें 238 है। कितना है? 238 है इसमें आर्टिकल्स, ठीक है, 238, सिर्फ 238। और उसके बाद आप लिखिएगा सातवां के बाद आठवां, ठीक है, आठवां में आप देखेंगे कि आठवां में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये आपका आठवां आर्टिकल में संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें आपको मिलेगा 239 से 200 कहाँ तक? 42 तक, संघ और राज्य क्षेत्र में 239 से 242 तक। उसके बाद आप देखेंगे नौवां, ठीक है। तो नौवां में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा पंचायत। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? पंचायत। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वो आग जलाइए और पढ़िए खूब मेहनत से। पंचायत में आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? 243 से 243 ओ तक, ठीक है, 243 से 243 ओ तक। इसको ओ लिखिएगा, थोड़ा सा दूरे लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग पता चलेगा 2430 पढ़ देंगे, है ना, खेला जौगा जाएगा। 243 से 243 ओ तक है। उसके बाद आप लिखिएगा नौवां का आपको मिलेगा क्या? नौवां का क देखने को मिलेगा, नौवां का क और नौवां का ख भी मिलेगा। पंचायत के बाद आप लिखिएगा क्या? नगर
पाली पालिकाएं, नगर पालिकाएं मेरे फ्रेंड्स, नगर पालिकाएं में आपको मिलेगा क्या, 243 पी से लिखिएगा, 243 पी से 243 जेड जी, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखिएगा नगर पालिका के बाद आप लिखिएगा क्या, नौवा का ख, नौवा का ख, ठीक है, नौवा का ख, नौवा का ख में लिखिएगा सहकारी समितियां, क्या है, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां में आप लिखिएगा 243 से 243 जेड एच, 243 जेड एच से 243 टी तक, जेड टी तक, ठीक है ना, 243 जेड टी तक। उसके बाद आप लिखिएगा सहकारी समितियां के बाद क्या, दसवां, ठीक है, दसवां में लिखिएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, लिखिएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में आपको मिलेगा 244 से 244 ए तक, क्या मिलेगा, 244 से 244 ए तक। उसके बाद आप लिखिएगा नौवां के बाद, दसवां के बाद मेरे दोस्त 11 में आपको मिलेगा क्या, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा संघ और नहीं, इसके बाद मिलेगा वित्त संपत्ति संविदा और वाद, ठीक है, नहीं सॉरी, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच क्या है, संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध में लिखेगा 245 से 200 कितना, 263 तक, 245 से 263 तक। और उसके बाद संघ और राज्य क्षेत्र के बाद लिखिएगा 12 नंबर पे आपको मिलेगा क्या मेरे फ्रेंड्स, 12 नंबर पे वित्त संपत्ति संविदा और वाद, क्या मिलेगा, वित्त संपत्ति संविदा और वाद, वित्त संपत्ति संविदा और वाद, वित्त संपत्ति संविदा और वाद। इसमें आपको आर्टिकल्स मिलेगा, देखिए यहाँ तक 245 से 263 तक है, और ये मिलेगा आपको 264 से 300 ए तक, ठीक है, 300 ए, यही 300 ए जो आपको शुरू में मैं बताया हूँ कि जो मौलिक अधिकार है, इसमें से आपका जो संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया था, पहले ये 300 तक था, फिर 300 ए इसको कर दिया गया, ठीक है, 264 से 300 ए। उसके बाद आप लिखिएगा 13, क्या है, 13 में आप लिखिएगा क्या मेरे फ्रेंड्स, 13 में आप लोग लिखिएगा भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये जो आपको आर्टिकल्स मिलेंगे ये 301 से 307 तक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 301 से 307 तक, 301 से 307 तक, ठीक है। उसके बाद आप नोट कीजिएगा 14, ठीक है, क्या, 14 मेरे प्यारे फ्रेंड्स, 14 है, 14 में आप नोट कीजिएगा भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम के बाद लिखिएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं में आपको जो आर्टिकल्स मिलेंगे वो मिलेंगे 308 से 300 कितना तक, 23 तक, 308 से 323 तक। उसके बाद आप लोग लिखिएगा 14 का क, क्या है, 14 का क भी आपको देखने को मिलेगा, 14 का क,
तो 14 के क में आप लिखिएगा क्या, लिखिएगा 14 के क में, 14 के क में आप लिखिएगा क्या मेरे प्यारे फ्रेंड्स, 14 के क में है, 14 के क में आपको मिलेगा क्या मिलेगा, अधिकरण। क्या है, अधिकरण, अधिकरण जो आपका है ये है 323 ए से 323 बी तक। ठीक है, 323 ए से 323 बी तक। उसके बाद आप लिखिएगा 15 नंबर का, 15 नंबर में आप लिखिएगा निर्वाचन। क्या है, निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन, निर्वाचन में आपको मिलेगा क्या, 324, 300 लिखिएगा 324 से 329 ए तक। उसके बाद आप लिखिएगा निर्वाचन के बाद कुछ लिखिएगा, इसको क्या है आपका 16, 16 नंबर में आप लिखिएगा कुछ वर्गों, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसमें आपका है जो वो 330 से 342 तक है, 330 से कहाँ तक, 342 तक। उसके बाद आप लोग लिखिएगा क्या, 15 के बाद 16 के बाद 17। ठीक है, 17 में आप लोग लिखिएगा क्या है, 17 में आपका, 17 में आपका है राजभाषा। क्या है, राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा में आप लोग का है जो वो है 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। राजभाषा के आप लोग लिखिएगा कौन सा, 18 नंबर में। ठीक है, भाग 18वां, भाग 18वां में आपको मिलेगा क्या, भाग 18वां में मिलेगा आपको आपात उपबंध। क्या, आपात उपबंध, आपात उपबंध। आपात उपबंध में आपको मिलेगा 352 से 300 कहाँ तक, 60 तक। आपात उपबंध में 352 से 360 तक। उसके बाद आप लिखिएगा 19 में आप लोग लिखिएगा 19 में आप लोग लिखिएगा 19 में आपका क्या है, आपका 19 में है प्रकीर्ण, प्रकीर्ण में आप लोग लिखिएगा 361 से कहाँ तक, 367 तक, 367 तक। ठीक है, 361 से 367 तक। उसके बाद आप लिखिएगा 20 में आप लोग लिखिएगा संविधान का संशोधन। क्या है, संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन आपको मिलेगा कहाँ से कहाँ तक, 368 थे 368 ही है। ठीक है, संविधान का संशोधन याद रखिएगा 368 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लिखिएगा संविधान के संशोधन के बाद 21 नंबर में क्या है मेरे फ्रेंड्स, 21 में 21 भाग में आपका मिलेगा, 21 भाग में मिलेगा आपका 21 भाग में मिलेगा अस्थाई संक्रमणकालीन, अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, विशेष उपबंध है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये आपको मिलेगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स 369 से 300 कहाँ तक, 392 तक, 369 से 392 तक। उसके बाद लिखिएगा 21 के बाद 22। ठीक है, 21 के बाद क्या लिखिएगा, 22 में आपको मिलेगा, 22 में मिलेगा संक्षिप्त नाम प्रारंभ, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में
प्राधिकृत प्राधिकृत पाठ पाठ और निरसन। हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, ये आपको मिलेगा 393 से 300 कहाँ तक 95 तक। और आपको मालूम होगा कि 395 मूल संविधान में 395 ही क्या थे, आर्टिकल्स थे। अभी भी 395 ही है, लेकिन आपको उसमें ए बी जैसे आर्टिकल्स आपको 19 में आपको ए बी सी डी ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपको 51 में ए ऐसे देखने को मिल जाएगा। फिर बहुत सारे ऐसे हैं आपको देखने को मिलेगा, उसमें ए बी सी डी ऐसे कर करके। तो इस तरह आप अगर देखेंगे आर्टिकल्स तो 450 से भी ऊपर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर नंबरिंग के हिसाब से आप देखेंगे 1 2 3 4 नंबरिंग जो काउंटिंग के हिसाब से 400 450 पहुंच जाएंगे। और वैसे ये नंबरिंग देखेंगे तो आपको 300 कहाँ तक है, 95 तक। वो मैं 900 लिख दिया हूँ दोस्त, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 300 क्या है, 395 तक। तो ये आपके पूरे भाग हैं। ठीक है, इस भाग में कहाँ से कहाँ तक ये आर्टिकल्स पाए जाते हैं, ये कहाँ से कहाँ आर्टिकल्स में ये भाग पाए जाते हैं, ये सारे चीज़ आपका 1 नंबर में पूछता है। देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें पूछता है। पहले तो आपको मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार चाहे मूल अधिकार, ठीक है, ये आपका अमेरिका से लिया गया है। मैं आपका जब विदेशी स्रोत पढ़ाया था उस टॉपिक में इसको मैं लिया हूँ, वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये आपको जैसे पूछ देगा कि मूल कर्तव्य किस आर्टिकल्स में है, तो 51 के ए में है। ठीक है, और आपका संघ पूछ देगा कि 52 से 151 में कौन सा भाग है, तो आपको संघ याद रहना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि पूछ देगा कि संविधान का संशोधन किस आर्टिकल में है, तो संविधान का संशोधन आपका वहाँ पे 20वें भाग में है। और आर्टिकल्स अगर आप पूछ देगा आर्टिकल्स, तो आप आर्टिकल्स क्या बताएंगे, आप 368 बताएंगे। ठीक है, संविधान के संशोधन के लिए। उसी तरह आपका अधिकरण पूछ दिया तो अधिकरण में 323 ए से 323 बी है। उसी तरह आपका मान लीजिए कि ये आपात उपबंध है, तो आपात उपबंध में 352 से 360 तक आर्टिकल्स हैं। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले पाए होंगे। अगर इसको लेकर याद कर जाते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ये उनके लिए है जो सिर्फ भाग और आर्टिकल्स देखना चाहते हैं, और जो डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा। और प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।